सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे मंच पर स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमारे पास कहानियाँ भी जो आ रही हैं लगभग इससे मिलती जुलती आ रही हैं। तलाक होने के दो तीन कारण होते हैं, जैसे कुछ में ससुराल वाले, कुछ में लड़की के घर वाले जिम्मेदार होते हैं, कुछ में लड़की खुद जिम्मेदार होती है कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण, और कुछ में लड़के जिम्मेदार होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण। यही सब ज़्यादा आज हमारे देश में चल रहा है। तो आज की जो कहानी जिसने भेजी है वह एक 40 वर्ष की महिला है, जिनका कहना है कि जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मेरी उम्र 30 साल थी। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं मिल रहे थे, काफ़ी लड़के मिले, लेकिन कुछ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कुछ को मैंने रिजेक्ट कर दिया। 30 की उम्र होते होते जवानी भी ढलने लगी थी और किसी भी कीमत में कोई लड़का शादी करता तो उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा ही होती। बनारस के एक अच्छे परिवार में मेरी शादी तय हुई। मेरे पति पढ़े लिखे थे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे बीच अच्छा प्यार था। उनका पढ़ा लिखा होना और मेरा सिर्फ 12th पास होना कभी हमारे बीच नहीं आया। क्योंकि मेरा परिवार काफ़ी बड़ा था तो सास ससुर ननद सभी थे। सारा दिन काम करने के बाद जब मैं अपने बहन और भाई से फ़ोन पर बात करती तो मेरे पति मुझसे बोलते कि तुम अपना ध्यान दो, सिर्फ काम मत करो, तुम्हारी शादी की गई है, तुम कोई नौकर नहीं हो। और मुझे भी सुनकर यह लगता कि यह सही बोल रहे हैं। यह सिलसिला 1-2 महीने चला और उसके बाद अचानक मेरे पति घर पर आते और बोलते कि अपनी बहन और भाई से कम बातें किया करो। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? ऐसा इस पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो स्कूल जाते तो अब मैं रात की जगह दोपहर में ही उनसे बातें करने लगती। 4-5 दिन बाद वो फिर मुझे मना किए और इस बार कहा कि यह घर तुम्हारा है, तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन किसी बाहरी का इंटरफेयर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब मैंने अगले दिन ये बात अपने भाई और बहन को बताई तो वो भड़क गए और बोले तुम बोलो तो अभी घर आके उन्हें बताते हैं। काफ़ी भला बुरा कहा, यहाँ तक बोला कि तुम्हें यदि कोई दिक्कत है तो वापस आ जाओ। अगली सुबह पति ने मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया और बोला आज के बाद तुम अपने मायके वालों से बात नहीं करोगी। मुझे लगा कि मैंने घर की बातें वहाँ बताई हैं अपने भाई बहन से, तो हो सकता है मेरे भाई या बहन ने इन्हें कुछ उल्टा सीधा बोला हो। इसके अलावा मेरे पति ने और कुछ नहीं बोला। मेरे मायके के लोग कई बार मुझे फ़ोन करते रहे। जब कॉल रिसीव नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पति को फ़ोन किया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप लोग थोड़ा कम कनेक्शन रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग मेरी पत्नी से ज़्यादा बात करें। इतने में अगले ही दिन मेरे घर के लोग मेरे ससुराल आ गए और मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को भला बुरा कहने लगे। पहले तो कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे पति मेरा फ़ोन लेकर आए और जो सारी बातें मैंने अपने बहन और भाई से की थी उसकी रिकॉर्डिंग सुना दी। तब मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन में सारी बातें रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पति मुझे बात करने से मना करते थे। बात और बढ़ गई। मेरी बहन ने मुझे घर चलने को कहा और बोला इन सब से रिश्ता तोड़ लो। मेरे पति ने बोला यह घर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगा। ये फैसला तुम खुद करो, तुम्हें हमारे यहाँ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये याद रखना, अगर यहाँ रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा, और अगर मायके जाना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। मेरे भाई ने बोला ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा है, तुम हमारे साथ चलो, इससे भी अच्छे घर में तुम्हारी शादी करा देंगे।
मुझे भी लगा अभी सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं और यह स्थिति है, आगे पता नहीं क्या हो। मैं अपने बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ समय बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी। मैं अंदर से डर गई और सोचा एक बार फिर से मौका दिया जाए, लेकिन तभी मेरे भाई और बहनों ने मुझे मना कर दिया और मुझसे तलाक के साथ यह मांग रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहने और जो पैसे खर्च हुए हैं वो सारे हमें वापस चाहिए। मेरे पति ने तुरंत ही शादी के सारे गहने दिए और साथ में एंगेजमेंट की रिंग भी लौटा दी और 2 सप्ताह में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे ज़्यादा लौटा दिए। उसके बाद तलाक का प्रोसेस शुरू हुआ और हमारा तलाक जल्दी हो गया। उसके 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। मुझे भी लगा जैसे एक बड़े कैद से मुक्त हो गई और अब आज़ाद हूँ। उसके बाद मैं और मेरा परिवार मेरी दूसरी शादी के बारे में विचार करने लगे, मगर समस्या ये थी कि जिसको छोड़कर आई थी उससे तो बेहतर होना ही चाहिए था। इसलिए सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल कर हम लोग रिजेक्ट करते रहे। आखिर में नौबत यहाँ तक आ गई कि रिश्ते आने बंद हो गए। इसी बीच मुझे कुछ ऐसे लड़के मिले जिनसे मैं अट्रैक्ट हुई, मगर वो रिश्ते सिर्फ शरीर तक कायम रहे और उसके बाद ख़त्म हो गए। ऐसे ही रिश्ते बनते बिगड़ते रहे और सफ़र कटता रहा। आज मेरा तलाक हुए 10 साल बीत गए हैं और मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मगर किसी ने मुझे पत्नी नहीं बनाया। आज पहले वाले से अच्छा तो दूर की बात है, कोई भी मिल जाए तो मैं शादी करने को तैयार बैठी हूँ, मगर कोई उस काबिल भी मुझे नहीं समझता। मेरे पति ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना ही किसी और चीज की कमी होने दी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरी बहन और मेरे भाई मुझे गलत बातें सिखाते थे। मेरे पति मुझसे बस ये उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ने का काम न करूं। आखिरी बार भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता से उसे ठुकरा कर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी थी। तभी शादी के पैसे और गहने बिना कोई सवाल उठाए सब कुछ उन्होंने तुरंत वापस कर दिए। हम 2 भाई और 3 बहनें हैं, लेकिन सब अपने अपने में व्यस्त हैं। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त हैं और दोनों बहनों का अपना घर परिवार है, उसे वह बखूबी खुशी खुशी संभाल रहे हैं। आज मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। पति की इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने तलाक ले लिया था, लेकिन आज अपने भाभीयों के ताने रोज सुनकर कुछ नहीं बोल पाती, इतनी मजबूर हूँ। आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, किसी से कोई आस भी नहीं है। अब तो ईश्वर से प्रार्थना करती रहती हूँ कि इस जिंदगी से मुझे छुटकारा दिलाए और अपनी शरण में मुझे बुलाए, जैसे मेरे मम्मी पापा को उन्होंने बुला लिया। अगर सही समय पर मैंने अपने मन की बात सुनी होती और पति की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मुझे बस इतना कहना है कि जो लोग भी मेरी ये कहानी सुन रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, खास तौर पर लड़कियां, तो आप एक बात याद रखिए, आपका घर आपका ससुराल है, उसे आप पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मायका सिर्फ माता पिता जब तक है तब तक ही है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने परिवार में व्यस्त होंगे, और अगर आप अपने भाई बहन की बात मानकर मेरी तरह अपना घर खुद तोड़ना नहीं चाहती तो मायके तक उतनी ही बात पहुंचाए जितनी ज़रूरी हो, और मायके के लोगों को भूल करके भी अपने परिवार में दखल अंदाजी करने न दें। तो दर्शकों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हो सके तो लाइक और शेयर इस कहानी को ज़रूर करें, ताकि हर उस लड़की तक पहुंच सके जो इस तरह के कैद में अपने आप को समझती है। और अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको और भी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं
अगली वीडियो में नई कहानी के साथ, और तब तक आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।